नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी पीडीलाइट इंडस्ट्री को। पीडीलाइट इंडस्ट्री शानदार कंपनी दोस्तों। कंपनी अपने नाम से ज़्यादा फेविकॉल से जानी जाती है। हम लोग सब जानते हैं कि फेविकॉल हमारे देश में किस प्रकार का ब्रांड है। क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों, पीडीलाइट इंडस्ट्री का जो मार्केट कैप है वो निफ्टी की 20 कंपनियों से ज़्यादा है। यह दोस्तों पीडीलाइट का मार्केट कैप 1,20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। निफ्टी की 20 कंपनियों का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से कम है। इतनी शानदार फंडामेंटल वाली कंपनी पिछले 15 साल में सिर्फ 2 साल इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। लगातार स्टॉक अप ट्रेंड में है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या फंडामेंटल रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से इसमें पिछले 15 साल से जो बुल ट्रेंड जारी है, लंबा दोस्तों इसने स्टॉक ने सफर तय किया है, मार्केट को बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। तो किस वजह से जो इसका बुल रन है वो खत्म हो सकता है, इसी पे चर्चा करेंगे। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में हम लोग इसको फंडामेंटली भी एनालाइज करेंगे और टेक्निकली भी एनालाइज करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपसे निवेदन है वीडियो पूरा जरूर देखना दोस्तों। वीडियो कंटेंट कोशिश अच्छी लगे तब वीडियो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बात करते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्री की। पीडीलाइट इंडस्ट्री इंडियन अधेसिव मार्केट का लीडर है दोस्तों। अधेसिव को हम लोग जो चिपकाने वाला पदार्थ या सिंपल भाषा में गूंद बोल देते हैं, उस सेगमेंट का ये लीडर है। ये अपने आइकॉनिक ब्रांड फेविकॉल के लिए जाना जाता है दोस्तों। इसके जो दूसरे मेन प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग हर रोज यूज करते हैं, फेविक्विक, फेविस्टिक, डॉक्टर फिक्सेट, एमसील, ये इसके कुछ फ्लैगशिप प्रोडक्ट हैं। हमारी जो निफ्टी इंडिया बाजार की दोस्तों टेक्नो फंडा सीरीज है, इसके कुछ मेन सेगमेंट होते हैं। पहले हम लोग कंपनी की हिस्ट्री चेक करते हैं, फिर इसका प्रमोटर का बैकग्राउंड चेक करते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल चेक करते हैं, सेक्टर का आउटलुक लेते हैं, पीयर कंपैरिजन करते हैं, सबसे अहम सबसे आखिर में हम लोग इसकी प्राइस एनालाइज करते हैं। पीडीलाइट इंडस्ट्री की जो प्राइस एनालिसिस है वो आपको जरूर देखनी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग डाटा उसमें निकल के सामने आया है। बात करें प्रमोटर की तो बलवंत पार्क जी एक विजनरी इंसान से दोस्तों, जिन्होंने 1954 में पीडीलाइट की शुरुआत की। बलवंत जी को इंडिया में फेविकॉल मैन से भी जाना जाता है। अब उनका परिवार है जो वो फेविकॉल का बिजनेस रन करता है। ये हमने पीडीलाइट का दोस्तों एक बेसिक चेक लिया। अब आते हैं इसके फाइनेंशियल पे। फाइनेंशियल में दोस्तों केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। 1,23,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। 7,300 प्लस की ये रेवेन्यू करती है। 25 ऑलमोस्ट 26 का ईपीएस है। 93 के पी मल्टीपल पे हमेशा ही दोस्तों ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। वैसे तो अभी मार्केट ही जिस प्रकार के लेवल पे ट्रेड करी, ज़्यादातर स्टॉक कॉस्टली वैल्यूएशन पे ट्रेड करें। बुक वैल्यू इसकी 114 रुपये की बुक वैल्यू है। FY21 के फाइनेंशियल चेक लें, सेल्स इसकी 7,372 करोड़ रुपए की, प्रॉफिट इसका 1,130 करोड़ रुपए का FY21 में। आरओई और आरओसी दोनों शानदार हैं दोस्तों। आरओसी ऑलमोस्ट 30% की है, आरओई 21.19% की है। कोई कंपनी पे डेट नहीं है। 1 रुपए की फेस वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.039 की है। प्राइस टू बुक वैल्यू 21 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड करता है। 23 का एप्टा मार्जिन है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका 15% का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं दोस्तों। जो पारिक फैमिली है वही अभी इसको पीडीलाइट को ओन करती है। 70% की उनकी होल्डिंग है। जो प्रोमोटर ग्रुप है बड़ा स्टेक पीडीलाइट में होल्ड करता है। एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज और भी है दोस्तों, पीडीलाइट में हमेशा जो होल्डिंग है, चाहे वो पब्लिक होल्डिंग है, चाहे डीआईज की होल्डिंग है, चाहे वो एफआईज की होल्डिंग है, वो कंटिन्यूस पिछले 5 सालों से स्टेबल है। हल्के फुल्के बदलाव होते हैं दोस्तों, कोई भी इसमें अपनी पोजीशन कम करने को तैयार नहीं है। एफआईज की पोजीशन 12% की इसमें होल्डिंग है, डीआईज की 7% की होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग इसमें 10% की है। अब हमने इसका एक बेसिक चेक लिया, अब समझते हैं इसका बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल दोस्तों, अधेसिव सेगमेंट की ये मार्केट लीडर है। 54% का इसमें मार्केट शेयर है, जिसमें फेविकॉल इसका एक मेन ब्रांड है। कंस्ट्रक्शन एंड वाटर प्रूफिंग इस सेगमेंट से इसकी 20% रेवेन्यू आती है। यही सेगमेंट है दोस्तों इसका प्रॉब्लमेटिक। इंडस्ट्रियल सेगमेंट से 5.7% की, आर्ट एंड क्राफ्ट से 7% की, अदर सेगमेंट से 1% की रेवेन्यू आती है। पहले हम लोग इसके प्रोडक्ट्स देखते हैं कि फेविकॉल के कौन कौन से मेन प्रोडक्ट्स हैं। फेविकॉल के दोस्तों जो मेन प्रोडक्ट हैं वो फेविकॉल, डॉक्टर फिक्सेट, एमसील, फेविक्विक, फेविस्टिक, ये इसके मेन प्रोडक्ट हैं। बाकी ये लेदर में, इंडस्ट्रियल केमिकल में, कंस्ट्रक्शन केमिकल में, हर सेगमेंट में कंपनी की मजबूत प्रेजेंस है। इनफैक्ट जो हिस्टोरिकली जो कंपनी की ग्रोथ रही है पीडीलाइट की, वो जो हमारी जिस स्पीड से
इकोनॉमी ग्रोथ करती है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ करती है, उससे ये 1.5%, 2%, 2 गुना से ज़्यादा, कभी ये 1.5 गुना ज़्यादा इकोनॉमी से ज़्यादा ग्रो करता है। लेकिन रिसेंटली इसकी मैनेजमेंट ने एक इंटरव्यू दिया, इनके एमडी ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग अब हमारा जो टारगेट है, अगला लक्ष्य है, वो इकोनॉमी से 3 गुना ज़्यादा ग्रो करना। जितने परसेंटेज से हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, उतने उससे 3 गुना ज़्यादा हमारा अपना रेवेन्यू का ग्रोथ का टारगेट है। बट दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो इसके लिए कंपनी के लिए कंसर्न है, हम अपने टेक्नो फंडा सीरीज के जितने भी वीडियो हैं, हम उसमें अक्सर ये बात हम आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि कंपनी की जो मेन रेवेन्यू है, जो मेजर रेवेन्यू है, उस सेगमेंट में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसकी जो मेन रेवेन्यू है दोस्तों, उसका 20% जो आता है वो आता है वाटर प्रूफिंग से। वाटर प्रूफिंग सेगमेंट में हालांकि जो डॉक्टर फिक्सिट इसका बड़ा ब्रांड है, एक उसका ब्रांड है रूफ, इस सेगमेंट में इसका 50% मार्केट शेयर है। बट जिस प्रकार से इसमें पेंट कंपनियों ने एंट्री ली है, सबसे अहम है एशियन पेंट। एशियन पेंट इस सेगमेंट में दोस्तों बहुत एग्रेसिवली एक्सपेंशन कर रहा है। पीडीलाइट की वैसे हिस्टोरिकली ये पहचान रही है कि जो भी इसके कंपटीटर रहे हैं, उनको जो एक्वायर कर लेता है। लेकिन जिस प्रकार का मार्केट लीडर है एशियन पेंट, उसका भी अपने सेगमेंट में दबदबा है, वो भी एक हमारे देश का बड़ा ब्रांड है। तो वहां से इसको टफ कंपटीशन मिल रहा है दोस्तों। कुछ रिसेंटली, जैसा कि हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, कुछ रिसेंटली ऐसी न्यूज आए, कुछ रिसेंटली रिपोर्ट्स आए कि जो कंस्ट्रक्शन एंड वाटर प्रूफिंग जो सेगमेंट है इसका, उसमें जो पीडीलाइट 20% की बड़ी रेवेन्यू करता है, उसमें सेंध लगा सकता है एशियन पेंट। तो ये एक मात्र कंसर्न है। इसीलिए जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा कि ये इसका एक बुल रन है, जो लंबा बुल रन है, ये शायद एक प्रॉब्लम इसको बना सकता है। वैसे इसकी जो रेवेन्यू है दोस्तों, 84% रेवेन्यू इसकी इंडिया से आती है, और एक्सपोर्ट से ये सिर्फ 16% इसकी रेवेन्यू, 16% की रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आती है। हमारी टेक्नो फंडा सीरीज का अगला जो सेगमेंट है वो आता है पीयर कंपैरिजन। हम किसी भी कंपनी को, किसी भी सेक्टर को, वैसे हमारी शुरू से ये हमारे रिटेल निवेशकों को, हमारे दर्शकों को सजेशन रहती है कि आप किसी भी कंपनी को एनालाइज करो, अपने सेक्टर की वो लीडर होनी चाहिए या टॉप की 5 कंपनियों में हमेशा वो कंपनी शामिल होनी चाहिए। किसी सेगमेंट में 20 कंपनियां लिस्टेड है, किसी सेगमेंट में 40 कंपनी लिस्टेड है, किसी कंपनी में 8 से 10 कंपनियां लिस्टेड है। जो टॉप की 5 कंपनियां दोस्तों, फंडामेंटली हमेशा वो स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती हैं जर्नली, और हम लोगों को हमेशा मार्केट लीडर के साथ बना रहना चाहिए। एंटीसिपेशन और पार्टिसिपेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हमने कई एपिसोड में इसको एक्सप्लेन किया है। जो पीडीलाइट है वो मार्केट लीडर है दोस्तों। जब से ये लिस्ट हुआ, इसकी जो स्टॉक प्राइस है वो 30% CAGR से ग्रोथ हुई है, जबकि जो इंडेक्स है हमारे सेंसेक्स और निफ्टी, वो जर्नली 15% से ग्रो करते हैं CAGR से, हिस्टोरिकली जो उनका ट्रेंड रहा है। तो ये हमेशा मार्केट को बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म करता है। बाकी किसी भी सेक्टर की, किसी भी स्टॉक की अंडर परफॉर्मेंस और आउट परफॉर्मेंस हम लोग कैसे जज कर सकते हैं? किसी एक बेंचमार्क को ले लो, किसी एक बड़ी गिरावट, बड़े बुल रन, बड़ी मंदी को ले लो। जैसा कि हम लोग कोरोना काल की एक एग्जांपल लेते हैं। लास्ट ईयर FY21 में मार्च में मार्केट्स में बड़ी गिरावट आई, निफ्टी उसमें 12,430 पे ट्रेड कर रहा था, 7,500 तक निफ्टी फिसला। उसके साथ 100% जितने भी जो मार्केट लिस्टेड स्टॉक थे सभी में गिरावट आई। बट हम लोगों को क्या देखना चाहिए, इस गिरावट में किस सेक्टर ने, किस स्टॉक ने मार्केट को गिरावट में लीड किया, रिकवरी में लीड नहीं किया? तो वो एक वीक सेक्टर है, वीक स्टॉक है। किस स्टॉक ने गिरावट में मार्केट को लीड नहीं किया, मार्केट से कम गिरावट हुई और रिकवरी में मार्केट को लीड किया, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जैसा कि फार्मा और मेटल में इस साल हुआ। पीडीलाइट उसमें शामिल है दोस्तों। निफ्टी 40% तक अपने हायर लेवल से गिरा, ये 35% गिरा, और इसने जो मार्केट में रिकवरी आई उसमें भी मार्केट को लीड किया। तो यही होती है दोस्तों एंटीसिपेशन और पार्टिसिपेशन। हम लोगों को हमेशा जो मार्केट लीडर हैं, ये ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं दोस्तों जो हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। बहुत से लोग, बहुत से निवेशक इनको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये प्रीमियम, बहुत इनकी वैल्यूएशन है वो प्रीमियम रहती है, लेकिन वो हमेशा ही, ये स्टॉक्स हैं दोस्तों ऐसे हैं जो लगातार प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। पीडीलाइट इसमें शामिल है। अब हम लोग इसका पीयर कंपैरिजन करेंगे। पीडीलाइट, जैसा कि हमने चर्चा किया, 1,22,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 7,300 प्लस की रेवेन्यू, 1,131 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 93 का पी मल्टीपल है, 29, 21 के इसके रिटर्न रेशो, ROE और ROC की अगर बात करी जाए।
आरती इंडस्ट्री एक और शानदार केमिकल कंपनी, 33,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 45,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू है, प्रॉफिट इसका 500 प्लस करोड़ का है, पी रेशियो इसका 55 का है, आरओसी 37 की है, आरओई इसकी 26% की है। दीपक नाइट्रेट एक और दिग्गज स्पेशलिटी केमिकल कंपनी, 32,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 4,300 प्लस करोड़ की मार्केट इसकी एनुअली रेवेन्यू है FY21 की, 700 प्लस करोड़ का इसका प्रॉफिट था, 73 का पी मल्टीपल है, 41 और 32 के आरओई और आरओसी है। अतुल इंडस्ट्री 27,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 3,800 प्लस करोड़ रुपए की रेवेन्यू है, 655 करोड़ रुपए का एनुअली प्रॉफिट करती है, 41 का इसका पी रेशियो है, 37 और 26 के इसके रिटर्न रेशियो हैं। टाटा केमिकल एक और शानदार कंपनी, टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी, 21,000 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैप है। वैसे टाटा केमिकल के बारे में आपको बता दूं, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के लिए ज़्यादा, क्योंकि ये लिथियम जो बैटरी बनाएगी उसके लिए ज़्यादा डिमांड में है स्टॉक। 10,000 प्लस करोड़ रुपए की रेवेन्यू, पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इसकी एनुअल रेवेन्यू है। प्रॉफिट हालांकि वन टाइम लॉस की वजह से इसका 256 रुपये का लॉस था, 34 की पी मल्टीपल पे ट्रेड करती है। रिटर्न रेशियो इसके उतने शानदार नहीं है, सिंगल डिजिट में रिटर्न रेशियो जो जर्नली अच्छे नहीं माने जाते। आरओसी और आरओई डबल डिजिट में रिटर्न रेशियो हों तो वो अच्छे माने जाते हैं। ये हमने दोस्तों इसका फंडामेंटल एस्पेक्ट समझा, इसका हिस्टोरिकली डाटा समझा, इसका पीयर कंपैरिजन लिया, और क्या क्या स्टॉक के लिए जो मुसीबत आ सकती है, जो प्रॉब्लम हो सकती है, उस एस्पेक्ट को भी चर्चा किया। अब हमारा आखिरी सेगमेंट, बट सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, वो है प्राइस एनालिसिस। ये प्राइस एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट और लॉस है, हम बेसिकली पीडीलाइट को क्यों एनालाइज कर रहे हैं, कोई भी दर्शक इसको क्यों समझेगा? क्योंकि वो इसमें निवेश करेगा, इसमें इन्वेस्ट करेगा, और हमारी जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट है वो हमारी एंट्री और एग्जिट पे डिपेंड करता है। किस प्राइस पे हम लोग एंटर कर रहे हैं, किस प्राइस पे हम लोग एग्जिट कर रहे हैं, ये हमारा प्रॉफिट और लॉस डिसाइड करता है। तो ऐसे में किसी भी स्टॉक की जो प्राइस है उसका टेक्निकल एस्पेक्ट समझना जरूरी होता है। निफ्टी इंडिया बाजार यूट्यूब पे एक मात्र ऐसी सीरीज है दोस्तों जो हमारी टेक्नो फंडा सीरीज है, जिसमें हम लोग प्रोफेशनली, अब हम लोग प्राइस एनालाइज करने जा रहे हैं। आपको खुद समझ में आएगा कि किस प्रकार हम लोग प्रोफेशनली प्राइस को भी एनालाइज करते हैं। वैसे इसका प्राइस का चेक लें, करंटली जो अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, 2,435 रुपए की इसकी क्लोजिंग है। 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई दोनों एक ही हैं दोस्तों, 2,472 रुपए का ये जून महीने में लगा। 52 वीक लो लगा इसका 1,390 का, जो लास्ट ईयर सितंबर में लगा। लाइफ टाइम लो इसका दोस्तों 7 रुपीज का है, जो 2001 में लगा। अब आते हैं दोस्तों चार्ट्स पे। चार्ट्स पे अगर एनुअल चार्ट्स की बात करें तो दो बार पिछले हमारे जो चार्ट्स पे पिछले लास्ट 15 ईयर का डाटा है। पिछले 15 ईयर में 15 साल में सिर्फ 2 साल ऐसे हुए हैं जब पीडीलाइट ने नेगेटिव रिटर्न दिया। एक तो 2008 की मंदी, जहां पे सभी पूरी की पूरी मार्केट, पूरी ग्लोबल मार्केट्स में बड़ी करेक्शन आई, उस समय पीडीलाइट ने 40% के नेगेटिव रिटर्न दिए एनुअली अगर बात करें। उसके बाद 2011 एक और बड़ा मंदी का साल, लेकिन उसमें इसने एनुअल बेसिस पे सिर्फ 5% की इसमें करेक्शन आई। तो पिछले 15 साल में 2 साल सिर्फ ऐसे हुए हैं जब पीडीलाइट ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। अगर आए मंथली चार्ट्स पे, तो जैसा कि हमने चर्चा किया था कि किसी भी स्टॉक सेक्टर की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस का कैसे पता चलता है, जब हम लोग उसको इंडेक्स के साथ कंपेयर करते हैं। मंथली चार्ट्स इसकी शानदार हैं। निफ्टी के साथ अगर कंपेयर करें तो लास्ट ईयर मार्च में इसमें गिरावट भी निफ्टी से कम हुई और स्ट्रेंथ भी इसने मार्केट को लीड किया जब तेजी की बात आई। एक और इसमें पॉजिटिव है दोस्तों, वो है बहुत पॉजिटिव, वो है इसके वीकली चार्ट्स में। अगर वीकली चार्ट्स देखें तो वीकली चार्ट्स पे इसने इसी साल एक राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया है। ये राइजिंग चैनल दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक, अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तो वो राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। अगर वो स्टॉक, वैसे जर्नली उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 80% जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने की। लेकिन कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अगर राइजिंग चैनल को, अपने अप ट्रेंड को और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो टेक्निकली इसको बहुत पॉजिटिव माना जाता है। जैसा कि पिछले साल निफ्टी में हुआ था जब इसने राइजिंग चैनल का, पिछले 15 साल की राइजिंग चैनल का मंथली चार्ट्स पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया था, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे चल रहा है।
तो इसको हिस्टोरिकली ब्रेकआउट माना गया था। जनरली दोस्तों एक अप ट्रेंड वाला स्टॉक होता है, एक डाउन ट्रेंड में, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल में डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल। अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल की 80% प्रोबेबिलिटी होती है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की, लेकिन इसने अप ट्रेंड में भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया पीडीलाइट ने, तो टेक्निकली ये बहुत शानदार, बहुत बड़ा और बहुत हिस्टोरिकल ब्रेकआउट है दोस्तों। और एक सिंपल फार्मूला, सिंपल एनालिसिस अगर आप करना चाहो, इस समय जब हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पीडीलाइट भी अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, मार्केट भी अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, सभी प्रकार के जो इंडेक्स हैं वो भी अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पोर्टफोलियो में दोस्तों वही स्टॉक होने चाहिए जो नियर लाइफ टाइम हाई या अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। हम लोगों को एज ए रिटेल निवेशक हम लोगों को कभी भी एंटीसिपेट नहीं करना चाहिए कि 52 वीक लो पे हम लोग निवेश करेंगे, हमारे निवेश के बाद वो 52 वीक हाई पे चला जाएगा। ऐसा हम लोगों को कभी नहीं करना चाहिए। जो मार्केट लीडर है, जैसे पीडीलाइट है, पिछले 15 साल से बढ़ रहा है, ये मार्केट है दोस्तों, यही ट्रेंड इसका आने वाले 15 साल भी जारी रह सकता है। तो हमेशा विनर, हमेशा लीडर के साथ बने रहना चाहिए। तो ये पीडीलाइट इंडस्ट्री के ऊपर हमारी कंप्लीट एनालिसिस हो गई दोस्तों। हमने इसका फंडामेंटल एस्पेक्ट से लेके, पीआर कंपैरिजन से लेके, हिस्ट्री से लेके दोस्तों इसकी प्राइस को डिटेल में एनालाइज किया। हमारा एक सिंपल रूल है दोस्तों, चीज़ों को सिंपल, आसान और उसका हर एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश करते हैं, ये बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि एज ए रिटेल निवेशक हम लोगों को हमेशा लीडर के साथ बने रहना चाहिए। आपकी कोशिश अच्छी लगी, सबसे पहले तो वीडियो लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही अपने दोस्तों से शेयर करना। आपके पसंदीदा कौन सा स्टॉक है जिसको चाहते हो निफ्टी इंडिया बाजार आपके पसंदीदा स्टॉक को टेक्नो फंडा सीरीज के जरिए एनालाइज करें, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ये कोच कैसी लगी उसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी हम अपने हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं दोस्तों। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।